एज ए टीचर या एज ए स्टूडेंट अगर आप माइक्रोसॉफ्ट टीम का इस्तेमाल करना सीखना चाहते हैं, इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। वीडियो अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड वाली मोबाइल स्क्रीन टीचर के लिए है, जबकि राइट हैंड साइड वाली मोबाइल स्क्रीन स्टूडेंट के लिए है। अगर टीचर अपने किसी भी स्टूडेंट के साथ राब्ता करना चाहता है तो वो माइक्रोसॉफ्ट टीम के चैट वाले पेज में जाएगा और यहाँ सर्च बॉक्स में अपने स्टूडेंट की ईमेल आईडी या उसका यूजर नेम लिखेगा तो स्टूडेंट का अकाउंट उसके सामने आ जाएगा। टाइप ए मैसेज में टीचर कोई भी मैसेज टाइप करके जब इस एरो के निशान पर क्लिक करेगा तो ये मैसेज उसके स्टूडेंट की तरफ चला जाएगा। स्टूडेंट की मोबाइल स्क्रीन पर चैट वाले पेज में एक मैसेज शो होना शुरू हो जाएगा। स्टूडेंट इस मैसेज पर क्लिक करके टीचर की तरफ से भेजा गया मैसेज रीड कर सकता है। इसी तरह अगर टीचर अपने स्टूडेंट को कोई पिक्चर भेजना चाहता है तो वो इस प्लस के निशान पर क्लिक करेगा और इसमें पहला आइकन मीडिया वाला है, इस पर क्लिक करके मोबाइल मेमोरी से एक पिक्चर को सिलेक्ट करेगा और अटैच ए फोटो पर क्लिक करके इस तरह टीचर अपने स्टूडेंट को पिक्चर सेंड कर सकता है। बिल्कुल व्हाट्सएप की तरह स्टूडेंट की मोबाइल स्क्रीन पर यह पिक्चर रिसीव होगी। इसी तरह अगर टीचर अपने स्टूडेंट को किसी भी किस्म की कोई फाइल सेंड करना चाहता है तो वो प्लस के निशान पर क्लिक करके अटैच आइकन पर क्लिक करेगा और अपनी फाइल को मोबाइल मेमोरी से सिलेक्ट कर लेगा। फाइल पहले अपलोड होगी, फिर टीचर इस एरो के निशान पर क्लिक करेगा तो ये फाइल उसके स्टूडेंट की तरफ चली जाएगी। ये फाइल बिल्कुल व्हाट्सएप की तरह स्टूडेंट की मोबाइल स्क्रीन पर शो होगी। स्टूडेंट इस फाइल के ऊपर जब क्लिक करेगा तो ये फाइल ओपन हो जाएगी। अगर टीचर अपने मोबाइल कैमरे से कोई पिक्चर सेंड करना चाहता है वो इस कैमरे के निशान पर क्लिक करके एक पिक्चर बनाएगा तो वो पिक्चर इस तरह स्टूडेंट की मोबाइल स्क्रीन पर चली जाएगी। अगर आपके स्टूडेंट ने बहुत ही अच्छा कोई काम किया है और आप उसकी तारीफ करना चाहते हैं तो आप इस प्रेज वाले फोल्डर में चले जाएं और यहाँ से मुनासिब सी कोई भी एनिमेशन अपने स्टूडेंट को सेंड कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप अपने स्टूडेंट को कोई ऑडियो मैसेज भेजना चाहते हैं तो इस माइक के आइकन को दबा कर रखें और बोलना शुरू कर दें। जब आपका मैसेज खत्म हो जाए तो फिर इस माइक के आइकन को छोड़ दें तो इस तरह ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड होकर स्टूडेंट की तरफ चला जाएगा। तो यहाँ आप तमाम फाइल्स देख सकते हैं जो आपने अपने स्टूडेंट के साथ शेयर की हैं। इसी तरह स्टूडेंट भी अपनी तमाम फाइल्स देख सकता है जो उसने रिसीव की हैं। अगर टीचर स्टूडेंट के साथ ऑडियो कॉल करना चाहता है तो वो इस फोन के आइकन पर क्लिक करेगा, इस तरह इंटरफेस सामने आएगा। स्टूडेंट की स्क्रीन पर कॉल रिसीव होगी। स्टूडेंट इस पर क्लिक करके टीचर की तरफ से आने वाली कॉल को रिसीव कर सकता है। टीचर या स्टूडेंट अगर कॉल को खत्म करना चाहता है तो वो इस रेड कोन के निशान पर क्लिक करके इस कॉल को खत्म कर सकता है। इसी तरह अगर टीचर अपने स्टूडेंट के साथ वीडियो कॉल करना चाहता है तो वो इस कैमरे के निशान पर क्लिक करेगा और इस तरह की कॉल इंटरफेस आएगी। इसमें अगर टीचर अपनी वीडियो भी स्टूडेंट की तरफ भेजना चाहता है तो वो इस कैमरे के निशान पर क्लिक करेगा तो टीचर की वीडियो स्टूडेंट की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। इसी तरह स्टूडेंट भी इस कैमरे के निशान पर क्लिक करके अपनी वीडियो टीचर को दिखा सकता है। जिस तरह एक स्कूल के अंदर मुख्तलिफ क्लासेस होती हैं जैसे 6 क्लास, 7 क्लास, 8 क्लास, इसी तरह यहाँ टीम्स बनाई जाती हैं।
टीम 1 का मतलब हो सकता है 6 क्लास, टीम 2 का मतलब हो सकता है 7 क्लास। अगर टीचर कुछ स्टूडेंट्स की टीम बनाना चाहता है तो वो इस ऊपर 3 डॉट्स के निशान पर क्लिक करेगा। इस तरह की ऑप्शंस आएंगी या क्रिएट न्यू टीम पर क्लिक करने पर ये विंडो ओपन होगी। यहाँ आप अपनी टीम का नाम रखेंगे। डिस्क्रिप्शंस में आप टीम के मुतालिक कोई इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं और बेहतर है आप अपनी टीम को प्राइवेट ही रखें। टिक के निशान पर क्लिक करने पर माइक्रोसॉफ्ट टीम में आपकी ये बनाई गई टीम क्रिएट हो जाएगी। इसके बाद इसमें मेंबर ऐड करने की ऑप्शन आएगी। यहाँ सर्च बॉक्स में आप अपने स्टूडेंट की ईमेल आईडी या उनके यूजर नेम को लिखकर उनको सर्च करेंगे। जैसे मैंने ये एक स्टूडेंट ऐड कर दिया है, इसी तरह आप जितने चाहें स्टूडेंट ऐड कर सकते हैं। इसके बाद ऊपर टिक के निशान पर क्लिक करते ही ये सारे स्टूडेंट आपकी बनाई गई टीम में ऐड हो जाएंगे। इस तरह टीम आपको बनाई हुई नजर आएगी। जिस तरह स्कूल में एक क्लास होती है, इसी तरह यहाँ माइक्रोसॉफ्ट टीम में एक टीम होती है। जैसे स्कूल में एक क्लास के 8 सब्जेक्ट होते हैं, इसी तरह यहाँ माइक्रोसॉफ्ट टीम में एक टीम के मुख्तलिफ चैनल्स बनाए जाते हैं। उसके अंदर मजीद छोटे फोल्डर्स बनाए जाते हैं ताकि उनको मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा सकें। तो एक टीम के सामने इन 3 डॉट्स पर क्लिक करते ही कुछ ऑप्शंस खुलती हैं। इसके अंदर मौजूद ऑप्शन मैनेज चैनल पर क्लिक करके आप अपनी बनाई गई टीम के अंदर सब्जेक्ट वाइज छोटे फोल्डर या चैनल ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर टीचर इन PSTs को साइंस पढ़ाना चाहता है तो वो साइंस का एक अलग चैनल या फोल्डर क्रिएट करेगा। चैनल नेम में साइंस लिख दिया। डिस्क्रिप्शन में आप अपने सब्जेक्ट की डिटेल लिख सकते हैं। प्राइवेसी हमेशा प्राइवेट ही रखनी है और टिक के निशान पर क्लिक करते ही ये छोटा फोल्डर या छोटी सब्जेक्ट वाइज क्लास ऐड हो जाएगी। फिर आप इसके अंदर जो भी स्टूडेंट ऐड करना चाहते हैं वो ऐड करेंगे। तो जैसे ही कोई टीचर किसी भी स्टूडेंट्स की टीम क्रिएट करेगा, स्टूडेंट की मोबाइल स्क्रीन पर उसके एक्टिविटी वाले फोल्डर में शो हो जाएगा कि आपको किसी टीचर ने टीम में शामिल किया है। फर्ज करें साइंस का टीचर आपके साथ राब्ता करना चाहता है तो वो इस साइंस के चैनल पर क्लिक करेगा। यहाँ वो इस आइकन पर क्लिक करके अपने स्टूडेंट्स को कोई भी मैसेज भेज सकता है। ये सारी ऑप्शंस बिल्कुल उसी तरह हैं जिस तरह चैट वाले पेज में तमाम ऑप्शंस आएंगी। जैसे ही कोई भी टीचर अपने स्टूडेंट्स को मैसेज भेजेगा तो जिस टीम के चैनल में मैसेज भेजा जाएगा उस टीम के चैनल का नेम हाईलाइट हो जाएगा और एक्टिविटी में मैसेज भी शो होगा। स्टूडेंट इस हाइलाइटेड चैनल के नेम पर क्लिक करके उस मैसेज को देख सकता है। अगर टीचर अपने तमाम स्टूडेंट्स के साथ वीडियो कॉल करना चाहता है वो इस कैमरे के निशान पर क्लिक करेगा तो उसके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ वो ज्वाइन पर क्लिक करेगा तो उसकी कॉल स्टूडेंट की तरफ मिलना शुरू हो जाएगी। जिस भी चैनल से कॉल आना शुरू होगी उस चैनल के सामने कैमरे का निशान बन जाएगा। स्टूडेंट इस चैनल के ऊपर क्लिक करेगा और इस तरह की इंटरफेस ओपन होगी। यहाँ अगर स्टूडेंट ज्वाइन पर क्लिक करता है उसके सामने भी कॉल वाला इंटरफेस ओपन हो जाएगा। फिर स्टूडेंट ज्वाइन नो पर क्लिक करके अपने टीचर की कॉल को अटेंड कर सकता है। स्टूडेंट इस माइक के निशान के ऊपर क्लिक करके अपने माइक को ऑन करेगा, उसकी आवाज टीचर की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। इसी तरह टीचर भी इस माइक को ऑन कर सकता है ताकि स्टूडेंट की तरफ उसकी आवाज जाए। इसी तरह टीचर इस कैमरे के निशान पर क्लिक करके अपनी वीडियो स्टूडेंट की तरफ भेज सकता है। इसी तरह स्टूडेंट भी अपने कैमरे को ऑन करके अपनी वीडियो टीचर की तरफ भेज सकते हैं।
अपनी क्लास के दौरान अगर टीचर अपने स्टूडेंट्स को कोई फाइल या फोटो वगैरह दिखाना चाहता है तो टीचर इन 3 डॉट्स के निशान पर क्लिक करेगा। ये विंडो ओपन होगी। इसमें शेयर वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करेगा। इसके अंदर मजीद ऑप्शंस हैं कि आप स्टूडेंट के साथ कोई फोटो शेयर करना चाहते हैं, कोई वीडियो क्लिप करना चाहते हैं या उनको अपनी मोबाइल की स्क्रीन दिखाना चाहते हैं। इसमें टीचर अपनी ज़रूरत की ऑप्शन सेलेक्ट करके स्टूडेंट को अकोमोडेट कर सकता है। अगर एक टीचर की क्लास कुछ दिनों के बाद है, वो अभी अपनी क्लास को शेड्यूल करना चाहता है ताकि उसके स्टूडेंट्स को पता चल जाए। टीचर कैलेंडर वाले पेज में जाएगा और इस प्लस के आइकन पर क्लिक करेगा। इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। टाइटल में टीचर अपनी क्लास का नाम लिखेगा। ऐड पार्टिसिपेंट्स पर टीचर अपने तमाम स्टूडेंट्स को अपनी क्लास में ऐड करेगा। शेयर ए चैनल पर क्लिक करके टीचर ये बता सकता है कि कौन से चैनल वाले स्टूडेंट उसकी ये क्लास लेंगे। फिर टीचर बताएगा कि कौन से दिन को उसकी क्लास होगी। इसके सामने टाइम बताया जाएगा कि किस वक्त क्लास शुरू होगी। इसी तरह क्लोजिंग टाइम भी बताया जाएगा और टिक के निशान पर क्लिक करने के बाद टीचर की तरफ से शेड्यूल ये क्लास उसके कैलेंडर में शो होना शुरू हो जाएगी। जैसे ही कोई भी टीचर एक क्लास शेड्यूल करेगा, स्टूडेंट की स्क्रीन पर उस चैनल का नेम हाईलाइट हो गया है, तो आप इसे क्लिक करके देख सकते हैं कि आपकी क्लास कब होगी। इसी तरह टीचर का चैनल भी हाईलाइट हो जाएगा, जिसका मतलब है कि इसके अंदर एक क्लास शेड्यूल हो चुकी है। टीचर इसके ऊपर क्लिक करेगा, उसकी शेड्यूल की हुई क्लास उसे नजर आएगी, जिसमें शेयर मीटिंग इनविटेशन पर क्लिक करके टीचर अपने स्टूडेंट्स को मोबाइल मैसेज या व्हाट्सएप या फेसबुक के थ्रू ये बता सकता है कि उनकी क्लास कब शुरू होगी। जैसे ये नीचे ऑप्शंस शेयर वाली आ चुकी है, माइक्रोसॉफ्ट टीम के जरिए भी स्टूडेंट्स को डायरेक्ट मैसेज करके ये बता सकता है कि उनकी ये क्लास शेड्यूल हो चुकी है। ये मैसेज स्टूडेंट की चैट वाले पेज में आ जाएगा। स्टूडेंट इस लिंक पर क्लिक करके अपनी क्लास को अटेंड कर सकता है। फर्ज करें यहाँ एक टीचर ने जर्नल में एक क्लास शेड्यूल की थी और अब वो इस क्लास को लेना चाहता है, तो वो इस जर्नल के चैनल पर क्लिक करेगा, वो इस क्लास के ऊपर क्लिक करेगा। इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ टीचर ज्वाइन पर क्लिक करेगा। इस तरह क्लास का इंटरफेस शो हो जाएगा। यहाँ टीचर कैमरे पर क्लिक करके अपनी क्लास को स्टार्ट कर देगा। इसी तरह मुकर्रर वक्त पर स्टूडेंट क्लास लेना चाहता है तो टीचर की तरफ से भेजे गए लिंक पर स्टूडेंट क्लिक करेगा, तो इस तरह उसके सामने इंटरफेस ओपन होगा। ज्वाइन नो पर क्लिक करेगा तो इस तरह उसकी क्लास शुरू हो जाएगी। असाइनमेंट वाली ऑप्शन में टीचर अपने स्टूडेंट्स को किसी भी किस्म की असाइनमेंट देने के लिए ये पेज इस्तेमाल करेगा। इसमें टीचर पेपर बनाता है और इसी में जाकर स्टूडेंट उस पेपर को हल करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।